हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड लर्नोपीडिया। कैसे आप सब? मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के यानी 3 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपके एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, ईच ईयर इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल न्यूट्रिशन वीक फ्रॉम September 1 to September 7। द थीम फॉर दिस ईयर इज, देखिए क्या कह रहा है, हर साल इंडिया जो है नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाता है। ठीक है, डे नहीं मनाता, वीक मनाता है पूरा का पूरा। ठीक है, सितंबर 1 से लेकर सितंबर 7 तक। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कब से कब तक मनाया जाता है। हर साल यही डेट होती है, सितंबर 1 से लेकर सितंबर 7 तक। ये जो है 1982 से हमने मनाना चालू किया था। इसका मेन मोटो ये है कि हम लोग क्या करें, एजुकेट करें लोगों को, उनको न्यूट्रिशन के बारे में बताएं। ठीक है, जो भी आपका पोषण होता है, आपके खाने में जो आपकी डाइट होती है, वो कैसे आप हेल्दी रखें ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सके, आप जो है बीमारी आपसे दूर रहे, आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट में जिए। अब कोविड-19 के बाद से तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो गया है कि हम लोग क्या करें, अपने न्यूट्रिशन पे और ज्यादा ध्यान दें। तो अब न्यूट्रिशन जो है वो और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बन जाता है जिस पर हम लोग बात करें। तो उस चीज को अवेयरनेस फैलाने के लिए, उस चीज को एजुकेशन देने के लिए जो है नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। तो 2022 में भी ये मनाया गया है। तो पूछा है कि इस साल का 2022 का थीम क्या है, तो सही आंसर होगा सेलिब्रेट अ फ्लेवर वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। ठीक है, 2022 की थीम क्या है, सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। ये चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पर आप। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइन रिसेंटली ज्वाइंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सस्टेनेबिलिटी कैंपेन विच इज कॉल्ड एज क्लियर स्काईज फॉर टुमारो। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन्होंने 2019 में कैंपेन चालू किया था जिसका नाम है क्लियर स्काईज फॉर टुमारो। क्लियर स्काईज फॉर टुमारो मतलब जो है कल के लिए हम लोग को क्या करना है, हमारे स्काईज को जो है क्लियर रखना है। इसका इनडायरेक्टली मतलब ये होता है कि हमको पॉल्यूशन वगैरह को कंट्रोल में रखना है ताकि हम लोग जो है आगे चलकर हमारी जो एयरलाइंस वगैरह होगी वो अच्छी तरीके से हम लोग चला पाएंगे। आगे चलकर हमें एयरलाइंस में दिक्कतें वगैरह नहीं होनी चाहिए और भी हमको स्काईज में और भी चीजें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एयर जो है वो पॉल्यूट नहीं होना चाहिए। ये इनका मेन मोटो है यहाँ पर। ठीक है, तो अब जो है इंडिगो ने कहा है कि इसकी वो सिग्नेटरी पार्टिसिपेंट बन गई है, कि मतलब इन्होंने बोल दिया है कि हाँ ठीक है, हम लोग मानते हैं ये चीज को जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इतने दिन से बोल रहा है, अब जाकर हम इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और हम इसको साइन कर रहे हैं डील। तो याद रखिएगा कौन है वो, इंडिगो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से और इंडिगो से क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी कोई वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाता है तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली पूछी जाती है कि वो किस साल बना था या किस साल एस्टैब्लिश्ड हुआ था, तो 1971, या फिर उसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है, तो इनके हेडक्वार्टर्स है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कॉलोनी स्विट्जरलैंड। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंडिगो से क्या याद रखेंगे आप, इंडिगो से याद रखेंगे कि ये जो है 2006 में ऑपरेशन में चालू हुई थी। ठीक है, 2006 से इनकी जो है कंपनी इंडिया में चालू हुई थी। और उसके बाद अभी इनके सीईओ कौन है प्रेजेंट, वो है रोनोजॉय दत्ता। ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि NHPC यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी signed an MOU with the major power trading company PTC India Limited for the sale of power for upcoming West Seti and Seti River 6 hydro इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन। देखिए, वेस्ट सेती और सेती रिवर के 6 हाइड्रो पावर प्लांट जो बन रहा है वो कहां पर बन रहा है, नेपाल में बन रहा है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर नेपाल। देखिए, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, इन्होंने क्या किया है, पीटीसी के साथ साइन किया है एक MOU जिसमें इन्होंने बोला है कि हम लोग क्या, ये जो रिवर्स के यहां से हम लोग जो पावर जनरेट करेंगे, ठीक है, ये 2 प्लांट्स पे जो हम लोग पावर जनरेट करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, किस तरीके से सेल करेंगे, ठीक है, उसका रेशो क्या होगा, वो सारी चीजें सब कुछ जो है इन दोनों के बीच में डिसाइड हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, नेपाल। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, कार्तिक आर्यन्स कैरेक्टर कॉल्ड रू बाबा फ्रॉम विच मूवी इज गेटिंग अ कॉमिक बुक अडेप्टेशन। देखिए, एक बहुत ही फेमस कॉमिक है इंडिया में जिनका नाम है डायमंड कॉमिक्स। ठीक है, डायमंड कॉमिक्स, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने टी सीरीज के साथ, टी सीरीज, ठीक है, प्लस सीने वन स्टूडियोज, इनके साथ क्या किया है, एक टाई अप किया है और इन्होंने कहा है कि हम लोग यंग ऑडियंस को, यंग जो ऑडियंस है उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं और उनको टारगेट कर क्या करना चाहते हैं,
एक कॉमिक कैरेक्टर अडैप्ट करना चाहते हैं, जो कि कार्तिक आर्यन की भी रिसेंट एक मूवी आई थी भूल भुलैया 2, जिसमें उन्होंने एक किसी बाबा का कैरेक्टर प्ले किया था, उसको हम लोग एज अ कॉमिक कैरेक्टर बनाना चाहते हैं, ऐसा कहना है डायमंड कॉमिक्स का। देखिए डायमंड कॉमिक्स जो है ये बहुत ही फेमस कॉमिक्स है, इंडिया में इन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स दिए। फॉर एग्जांपल चाचा चौधरी का अगर आपको कैरेक्टर याद होगा तो वो भी डायमंड जो है कॉमिक्स ने ही आपको दिया हुआ है, और अब वो क्या बनाने वाले हैं, वो बाबा का कैरेक्टर, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, डैश इज इंडिया फर्स्ट क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट विमेन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। देखिए मैं आपको ये बता चुका हूं कि इंडिया में पहली बार क्या बन रहा है, सर्वाइकल कैंसर के लिए, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर के लिए एक वैक्सीन बन रही है जो इंडिजिनियसली इंडिया बना रहा है, मतलब उसमें बाहर से किसी का भी कोई जो है हेल्प नहीं ली है, इंडिया खुद बना रहा है। इंडिया में भी कौन बना रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट, और उस वैक्सीन का नाम इन्होंने रखा है सर्वावैक, जो कि जो सर्विकल कैंसर को ट्रीट करता है। वो एक क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है। तो ये भी याद रखेंगे QHPV का फुल फॉर्म क्या है। डायरेक्ट कभी कभी आपको पूछ लेता है, बताइए कि QHPV में P क्या जो है डिनोट करता है, या फिर H का मतलब क्या होता है, बताइए, तो वो पता होना चाहिए आपको। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। शुमंग लीला इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थिएटर। देखिए शुमंग लीला जो है एक तरीके के थिएटर का फॉर्मेट होता है। ये कहां पर मनाया जाता है, ये कहां पर परफॉर्म किया जाता है, ये पूछा गया आपको। तो सही आंसर होगा यहाँ पे मणिपुर। इस बार 50वीं बार 50th एडिशन इसका मनाया जा रहा है शुमंग लीला का, तो ये इंपॉर्टेंट है, 50वां है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसका फॉर्म ये एक थिएटर का फॉर्म है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मणिपुर से और क्या क्या चीजें आप ध्यान रख सकते हैं, सबसे पहले तो आप कैपिटल याद रखेंगे, कैपिटल जो है वो यहाँ पर इम्फाल है। सीएम यहाँ के कौन है बताइए, यहाँ के सीएम है एन बीरेन सिंह। आपको सारे स्टेट्स के सीएम गवर्नर तो याद होने ही चाहिए, ठीक है, और गवर्नर यहाँ के कौन है, ला गणेशन, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेस इन दी पहुनरी माउंटेन ईस्टर्न हिमालयस एंड फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पर सिक्किम दिया हुआ है, सिक्किम से मोस्ट ऑफ द रिवर्स यहाँ पर बहती नहीं है, और इस वजह से आप ना ऑप्शन से ये इसको काट सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गंगा सिक्किम से नहीं बहती, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नहीं बहती, दामोदर नहीं बहती, कोसी भी नहीं बहती, तो टिस्टा जो रिवर है ये सिक्किम से बहती है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा टिस्टा। और इस वाले को क्वेश्चन को यहाँ पर क्यों रखा गया है, क्योंकि टिस्टा रिवर का जो पानी है वो डेंजर लेवल से भी ऊपर आ चुका है, और वहां के फार्मर्स या फिर वहां के लोग जो है वो बहुत घबरा रहे हैं कि यहाँ पर बाढ़ ना आ जाए। टिस्टा का लेवल जो है नॉर्मल से जो उनका डेंजर लेवल होता है, रेड लेवल जिसको कहते हैं, उसको भी उन्होंने पार कर लिया है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। आपको पता है गंगा जो है ये तो गंगोत्री जो कि उत्तराखंड में है, वहां से रिलीज होती है, और ब्रह्मपुत्रा जो कि इंपॉर्टेंट रिवर है ये हिमालय से रिलीज होती है, बट ये जो है अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, आसाम से होते हुए सीधा बांग्लादेश जाती है, ना कि ये वेस्ट बंगाल और सिक्किम में कभी जाती है, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। और दामोदर तो यहाँ पर नीचे सही है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, द रिजर्व बैंक अफेयर्स आर गवर्न्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे आर अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 4 years। देखिए बहुत सिंपल है, ये 4 होगा यहाँ पे आंसर, कि आरबीआई के जो अफेयर्स होते हैं वो मेनली कौन गवर्न करता है, वो करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। ये कौन अपॉइंट करता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो 4 साल के लिए इनका टर्म होता है, ठीक है। इनका टर्म कितना होता है, 4 साल के लिए। अपॉइंट कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर 15 लोगों की ये टीम होती है, जिसमें से एक तो आपके गवर्नर होते हैं, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर, ठीक है। इसके बाद 4 जो है वो यहाँ पर डेप्यूटी होते हैं, डेप्यूटी गवर्नर। 5 लोग ये हो गए, और बाकी बचे 10 जो है वो मेंबर होते हैं। ये 10 लोग, ये 15 लोग जो है वो मेन काम करते हैं आरबीआई के अफेयर्स के। मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। Recently, who was entrusted with the additional charges and of chairman and MD of ONGC for the period of 4 months। देखिए ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये जो कंपनी है इनको इनकी प्रीवियस एमडीसी और चेयरमैन जो है अलका मित्तल, ये बहुत ऊंचाइयों तक लेकर गई है, ठीक है। अलका मित्तल ने बहुत सारे काम किए हैं यहाँ पर ओएनजीसी के लिए, और बहुत अच्छे पोजीशन पर ओएनजीसी को लेकर गई है। बट अगस्त में एंडिंग में इनका क्या हो रहा है, रिटायरमेंट हो चुका है, और अब जो इनकी पोस्ट वैकेंट थी, तो ओएनजीसी ने कहा है कि क्या किसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4 महीने के लिए 1 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, जब तक हम लोग कोई नया
चेयरमैन एमडी नहीं ढूंढ लेते तब तक राजेश कुमार श्रीवास्तव क्या रहेंगे, हमारे चेयरमैन और एमडी रहेंगे, क्योंकि ये सीनियर मोस्ट है। देखिए बहुत सिंपल सी बात होती है, जब भी आपका कैप्टन अगर इंजर हो जाता है तो आपका वाइस कैप्टन या फिर जो आपका सीनियर मोस्ट प्लेयर होता है उसको आप कैप्टन बना देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी काम चला है कि अलका मित्तल जो रिटायर हो गई है उसके बाद सीनियर मोस्ट को क्या बना दिया गया है, यहाँ पर चेयरमैन और एमडी बना दिया गया है। 31 दिसंबर के बाद सोचेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एट द वेल्थ ऑफ डैश गौतम अडानी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रीच फर्स्ट एशियन टू रीच द टॉप 3 richest in the world on the Bloomberg Billionaire Index। देखिए Bloomberg Billionaire Index रिलीज हुआ है जिसमें थर्ड रिचेस्ट नंबर पर कौन है, गौतम अडानी है, और उनकी वेल्थ पूछी गई है। तो देखिए जब ये क्वेश्चन बनाया गया था तब इनकी वेल्थ 137 बिलियन थी, तो आप यहाँ पे सही लगाएंगे, पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब इनकी वेल्थ बढ़ चुकी है, 141 बिलियन डॉलर्स इनकी अब वेल्थ है, ठीक है। पर यहाँ पर सही आंसर होगा 137 बिलियन, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड में आपको बता देता हूं कौन है। फर्स्ट पे आता है एलॉन मस्क, जिनकी वर्थ नेटवर्थ जो अभी है वो है 246 बिलियन डॉलर्स, और बेजोस सेकंड नंबर पर आता है, जेफ बेजोस, इनकी जो है वो है 151 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। और इंडिया में जो सेकंड आते हैं वो वर्ल्ड में 11 नंबर पर आते हैं, जिनका नाम है मुकेश अंबानी, ठीक है। ये जो है इनकी नेटवर्थ है 91.1 बिलियन डॉलर्स। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल कुछ फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पर कि राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा है, बहुत महीनों पहले ही राजस्थान गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया था। अब जो है ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अडॉप्ट कर चुके हैं, ठीक है। राजस्थान में बहुत महीने पहले ये कर चुका था, बट उन्होंने क्या किया है, अब बोला है कि हम लोग ये इनको बढ़ावा देने के लिए 40 करोड़ रुपए हम लोग सैंक्शन कर रहे हैं पॉलिसी में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने, वो सीधा पूछेगा कि बताइए कौन से गवर्नमेंट ने 40 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए, तो आप लिखेंगे राजस्थान, ठीक है। चलिए अगला सवाल, श्रीलंका बहुत ज्यादा क्राइसिस में, आपको पता है वो बहुत ज्यादा डेप्थ में है, तो IMF सामने आया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो सामने आया, और उन्होंने कहा है कि हम आपको एक लोन एग्रीमेंट हमारे साथ आप साइन कीजिए, ठीक है। IMF और श्रीलंका, कितने का, 2.9 बिलियन डॉलर्स का, ठीक है। और इससे आप जो है अपने समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करें और अपने इकोनॉमी को और फिर से रिवाइव करने की कोशिश यहाँ पर करी है। देखिए श्रीलंका वैसे भी बहुत ज्यादा डेप्ट में है, उनको बहुत ज्यादा पैसा देना है, बट जब पैसा ही नहीं है तो तरक्की करेंगे कैसे, तो उनको और पैसों की जरूरत है, अगर और पैसा मिलेगा तब ही जाकर वो अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं। तो IMF ने क्या किया है, उनको और 2.9 बिलियन डॉलर्स का जो है लोन सैंक्शन किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट फैक्ट जहां पर हम लोग देख लेते हैं कि पहले बार फर्स्ट टाइम कोई होम्योपैथी इंटरनेशनल समिट हो रहा है, पहली बार कोई इंटरनेशनल समिट, वो भी होम्योपैथी का हो रहा है, और ये कहां पर हो रहा है पूछेगा आपसे, तो लिखेंगे आप दुबई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रिसेंटली क्या हुआ है, PM मोदी ने, ठीक है, रिसेंटली PM मोदी ने कोची मेट्रो, ठीक है, कोची में मेट्रो बन रही है, तो कोची मेट्रो का जो फेज 2 है, फेज 2 इसका क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। यहाँ पर इसका फाउंडिंग स्टोन यहाँ पर उन्होंने रखा गया है, और ये जो फेज 2 है ये 11.2 किलोमीटर के आसपास का होगा, और इसको बनाने की कीमत जो आएगी वो है 1957 करोड़, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कॉमेंट करके बताइए कैसे लग रहा है आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच।